हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं हम लोग इस वीडियो में, वो है कूसी सीक्वेंस, या इसी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल सीक्वेंस। ठीक है ना। सो कूसी सीक्वेंस या फंडामेंटल सीक्वेंस। इसके बाद फिर हम लोग जो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है ऑन लिमिट्स करके उनको करेंगे। बट उससे पहले ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एज सच मे बी यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट इसका समझ में ना आए इसका इम्पोर्टेंस, लेकिन आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, मेट्रिक स्पेसेस हैं, या बहुत जगह ये कूसी सीक्वेंस का यूज होता है रियल एनालिसिस में। ठीक है ना। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली समझ लेना है कि किसी भी सीक्वेंस को हम कूसी सीक्वेंस कब बोलते हैं। तो कूसी सीक्वेंस का दूसरा भी नाम है फंडामेंटल सीक्वेंस। तो अगर कोई बोले फंडामेंटल सीक्वेंस, मतलब आपको दिमाग में आना चाहिए हम कूसी सीक्वेंस की बात करते हैं। अब मैं आपको लॉजिक लॉजिक के थ्रू बताने की कोशिश करता हूं कि किसी भी सीक्वेंस को आप कूसी सीक्वेंस कब बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक सीक्वेंस एफ एन दी हुई है, ठीक है ना। तो एक नेचुरल नंबर मिलती है मुझे एन। ध्यान दीजिएगा, एक नेचुरल नंबर मिलेगी एन, इसके आगे मतलब इस एन से लेके इसके आगे कोई भी दो नेचुरल नंबर लो। मान लीजिए एन वन, ठीक है ना, और एन टू, दो नेचुरल नंबर्स मैं लेता हूं जो कि इससे बड़े हैं या इक्वल हैं। दो नेचुरल नंबर्स मैं लिया, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस के एलिमेंट्स आएंगे ना, वो क्या होंगे, एफ एन वन और एफ एन टू। तो कोई भी दो नेचुरल नंबर लेंगे, उनके करस्पॉन्डिंग ये सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स होंगे ना, ठीक है ना, इनके बीच का डिस्टेंस अगर ऐसे में बोलूं ऑलमोस्ट जीरो होता है। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ऐसे समझिए कि मान लीजिए इधर से मैं रियल लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल सीक्वेंस एफ का पहला एलिमेंट F1, सेकेंड एलिमेंट F2, ये उल्टा भी आ सकता है। मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहा हूँ सीक्वेंस के एलिमेंट्स को, ये डिक्रीजिंग भी हो सकते हैं। वो पैटर्न डिपेंड करता है सीक्वेंस क्या आप ले रहे हैं। ये हो गया F3, ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट। और यहाँ पे मान लीजिए ये पहला, ये जो नेचुरल नंबर मैं बोल रहा था ना n, ये मेरा Fn आया। अब यहाँ से स्टार्ट करके क्या आएगा अगला एलिमेंट, Fn+1, Fn+2, और जितने भी एलिमेंट्स आप लेंगे ना, वो एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस मतलब ऑलमोस्ट जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैं आपको पूरा लॉजिक बता रहा हूँ कि क्या होगा कि सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स एफ कैपिटल एन यहां से लेके और आगे जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, वो एक दूसरे के आसपास इकट्ठा होंगे। ऐसे मैं समझा पाया कि नहीं, ये है लॉजिक। अगर इस तरह का पैटर्न कोई सीक्वेंस अगर दिखाती है, तो वो सीक्वेंस क्या होती है फ्रेंड्स, उसी सीक्वेंस होती है या फंडामेंटल सीक्वेंस। समझ में आ गया। तो लॉजिकली क्या हुआ कि कूसी सीक्वेंस या फंडामेंटल सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस होगी जिसमें कुछ एलिमेंट मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स दूर दूर हो सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक दूसरे के आसपास इकट्ठा होंगे। बस ये लॉजिक पकड़ लीजिए, यही इसी को हम क्या बोलते हैं, कुसी सीक्वेंस। और अगर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहां से अगर मैं रियल सीक्वेंसेस की बात करूं, हम लोग रियल सीक्वेंस ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए यही जो कॉन्सेप्ट था वो कहाँ पे यूज होता था, इसमें कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस का भी यही तो कॉन्सेप्ट था ना। अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, कन्वर्जेंट सीक्वेंस में भी तो यही था ना कि एक तरफ से सीक्वेंस या इधर से आए या इधर से, ठीक है ना, या दोनों तरफ से। बट पैटर्न क्या था कि कुछ एलिमेंट्स दूर दूर होंगे, लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिस पे वो सीक्वेंस कन्वर्ज करते थे ना, जिस रियल नंबर पे, उसी के आसपास इकट्ठा होंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ से देखिए वही तो पैटर्न है, और यही रिजल्ट भी है रियल सीक्वेंसेज में। कोई सीक्वेंस अगर कुसी है तो वो कन्वर्ज भी करती है, और अगर कन्वर्जेंट है तो कुसी होगी। समझ में आ गया। तो ये था कुसी सीक्वेंस या फंडामेंटल सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट। तो क्या समझ में आया कि एक तरफ से सीक्वेंस के एलिमेंट्स को अगर आप अरेंज करेंगे ना, तो कुछ एलिमेंट्स दूर हो सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे उस सीक्वेंस के, एक दूसरे के आसपास जैसे लगेगा ना इकट्ठा हो रहा है, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होते दिखेगा आपको। क्लियर। अब देखिए जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, इसी को बुक्स में कैसे लिखते हैं, मे बी आपके एग्जाम में
अगर होम एग्जाम्स की बात करूं तो वहां पे ये डिफिनीशन पूछ सकता है, बट नेट गेट जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो बस आपको लॉजिक बना लेना है, कॉन्सेप्ट बना लेना है। तो चलिए अब इसी को मैं डिफाइन कर दूं, तो अ सीक्वेंस एफ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड Cauchy सीक्वेंस, Cauchy सीक्वेंस और फंडामेंटल सीक्वेंस इफ, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया उसी को मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, इफ फॉर इच epsilon greater than 0 there exists a positive integer या there exists a natural number capital N such that mod fn1 minus fn2, ठीक है, दिस इज लेस देन epsilon for every n1 n2 ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल N। बस ये है उसी सीक्वेंस का डिफिनीशन। तो जो मैंने आपको बताया कि कुछ एलिमेंट्स दूर हो सकते हैं, बाकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक दूसरे के आसपास इकट्ठा होंगे, उसी का देखिए ये मतलब है। ये जो मतलब है, इसका मतलब क्या है कि जो दो नेचुरल नंबर्स मिल रही हैं n1 n2, उनके बीच उनके करेस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस के एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, उनके बीच का डिस्टेंस इस एप्सिलॉन से छोटा है। एप्सिलॉन कोई भी रियल नंबर है पॉजिटिव तो आप 0.01 भी लेंगे तब भी ये होल्ड करेगा। एप्सिलॉन को आप 0.001 लेंगे तब भी ये होल्ड करेगा। एप्सिलॉन को आप 0.00001 लेंगे तब भी ये होल्ड करेगा। और इसका मतलब क्या होता है कि इन दोनों एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या है, 0। वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा था। समझ में आ गया कि नहीं फ्रेंड्स? अब चलिए दो एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस उसी है कौन सी नहीं। अब देखिए यहाँ पे सीक्वेंस मैंने fn लिया, जहाँ पे fn दिस इज इक्वल टू n फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या बनेगा, सीक्वेंस का पहला एलिमेंट क्या होगा, कर चुके हैं 1, सेकेंड सीक्वेंस का दूसरा एलिमेंट 2, सीक्वेंस का तीसरा एलिमेंट 3, चौथा एलिमेंट 4, और इस तरह से सीक्वेंस के एलिमेंट्स किधर भागेंगे, n टाइम्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे प्लस इन्फिनिटी की तरफ। अब देखिए ये मैंने जो लॉजिक बताया, डिफिनीशन छोड़ दीजिए, वो तो आपको दिखाना होगा तो आप दिखाएंगे, बट कॉन्सेप्चुअली देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है क्या कि सीक्वेंस के एलिमेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक दूसरे के आसपास इकट्ठा होंगे? नहीं फ्रेंड्स, सीक्वेंस का कोई भी दो एलिमेंट मैं ले रहा हूं ना, उनके बीच का डिस्टेंस देखिए आप 1 है, 1 यूनिट है। कोई भी दो एलिमेंट्स लेंगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि सीक्वेंस के एलिमेंट्स, ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पे सीक्वेंस के एलिमेंट एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं एक एक यूनिट से, जबकि यहाँ पे क्या था कि कोई भी दो एलिमेंट इस नेचुरल नंबर के आगे, कोई भी दो एलिमेंट मैं लूंगा, कोई भी दो, एक यहाँ का एलिमेंट ले लूं और एक यहाँ का एलिमेंट लूं, तब भी इनके बीच का डिस्टेंस जो है ना ऑलमोस्ट 0 होना चाहिए। जबकि यहाँ तो पैटर्न क्या है, एक एक यूनिट दूर भाग रहे हैं ना, तो ये सीक्वेंस कोसी सीक्वेंस नहीं हुई। लेकिन अगला एग्जांपल, अगर मैं ये सीक्वेंस fn को 1/n ले लूं फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो देखिए ये पैटर्न कैसा बनेगा। पहला एलिमेंट मेरा 1 इधर है, दूसरा एलिमेंट यहाँ पे मान लीजिए 0 है, दूसरा एलिमेंट मेरा हाफ यहाँ पे आ गया, थर्ड एलिमेंट मेरा 1/3 यहाँ पे, फोर्थ एलिमेंट 1/4 यहाँ पे, फिफ्थ एलिमेंट 1/5 यहाँ पे, फिर सिक्स एलिमेंट 1/6, और लिमिटिंग केस क्या है, 0। तो आप देख रहे हैं कि सीक्वेंस के एलिमेंट ना इस 0 के आसपास इकट्ठा हो रहे हैं ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये देखिए ये पैटर्न फॉलो हो गया, तो ये सीक्वेंस उसी सीक्वेंस हो गई। समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स? प्लीज बोलिएगा, ठीक है। तो कुसी सीक्वेंस का ये डिफिनीशन है, ठीक है ना, कि एक नेचुरल नंबर मिल जाए जिसके आगे कोई भी दो नेचुरल नंबर लूं। जैसे ही फॉर एग्जांपल समझिए, अगर मैं बोलता हूं कि 100 मिल गया, तो 100 से लेके उसके आगे तक कोई भी दो एलिमेंट, आप n1 को 101 ले लीजिए, 101, और n2 को आप बहुत बड़ा नंबर ले लीजिए, ये ले लीजिए, तब भी इनके करेस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस का एलिमेंट्स आएंगे ना
101 और एफ ये जो नंबर लिखा हो, इनके बीच का भी डिस्टेंस जो होगा ना वो इप्सिलॉन से छोटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक ही पॉसिबिलिटी है जो मैं आपको लॉजिक से बता रहा हूँ कि सीक्वेंस ऐसा कुछ पैटर्न फॉलो होगा। तो ये सीक्वेंस कुसी हो गई, ये सीक्वेंस कुसी नहीं है। मैं समझा पाया कि नहीं? लॉजिक से समझना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो ये है कुसी सीक्वेंस का डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब जाते जाते एक रिजल्ट है, इस रिजल्ट को मैं लिख देता हूं जो मैंने आपको बताया। ये रिजल्ट केवल रियल सीक्वेंसेस में लगता है। अगर आप कहीं और चले जाएं, कॉम्प्लेक्स फील्ड में सीक्वेंस बनाएं या कहीं और पे, तो इन जनरल वो ट्रू नहीं होता। बहुत सारे मेट्रिक स्पेसेस आप करेंगे, लेकिन जो अभी हम कर रहे हैं ना रियल सीक्वेंस में, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट दिस fn be a real sequence, be a real sequence, ठीक है ना। तो अगर रियल सीक्वेंस लेते हैं, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, रियल सीक्वेंस अगर आप लेते हैं तो वो अगर कन्वर्ज करेगी तो कुसी सीक्वेंस होगी, कुसी होगी तो कन्वर्जेंट होगी, ठीक है ना। तो मैं इसको पूरा लैंग्वेज नहीं लिखता हूँ, बुक्स में मिल जाएगा। अगर ये रियल सीक्वेंस है तो ये कन्वर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट होगी, तो दिस विल इंप्लाई इट इज अ कुसी सीक्वेंस, ठीक है। अगर कन्वर्जेंट है तो कुसी होगी और कुसी सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट, इफ एंड ओनली इफ। तो बुक्स में कैसे मिलता है कि अ रियल सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट या इज कुसी इफ एंड ओनली इफ इट इज कन्वर्जेंट। तो कोई भी कुसी सीक्वेंस है तो वो कन्वर्ज करती है फ्रेंड्स, और कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो कुसी सीक्वेंस होगी। ग्राफिकली आपको समझ में आ पाया होगा, ठीक है। सो कुसी सीक्वेंस में बस इतना ही। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कुछ थ्योरम्स है लिमिट्स पे, उनको हम डिटेल में करेंगे, बट फिलहाल कुसी सीक्वेंस में इतना ही। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।